सुप्रभात बच्चों। श्री जी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सब पाठ 7 पीयूष बिंदवः का अध्ययन करेंगे। पीयूष बिंदवः का मतलब होता है, पीयूष मतलब अमृत, बिंदवः का मतलब बूंदे, अमृत की बूंदे। अब प्रस्तुत पाठ में बच्चों जो श्लोक संग्रहित है वो सब अमृत के समान है, यानी कि उनमें स्थित ज्ञान को अगर आप जीवन में आत्मसात करते हैं तो आप ज्ञानार्जन करके इतने अच्छे कार्य करेंगे कि भविष्य में आप अमर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक निश्चित आयु पूरी करने के बाद सभी को जाना है ना। लेकिन व्यक्ति अमर कब होता है? अपने अच्छे कार्यों की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से। तो प्रस्तुत पाठ में जितने भी श्लोक हैं वो सभी श्लोक आपके विद्यार्थी जीवन में के लिए परम आवश्यक है। यानी कि उनके ज्ञान को अगर आप अपने विद्यार्थी जीवन में अपनाते हैं तो भविष्य में निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करके अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो पहला जो श्लोक है बच्चों, उस श्लोक के अंदर आपको मेहनत का महत्व बताया गया है। पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिश्रम करना ही होगा, और अथक परिश्रम करने के बाद जो सफलता मिलती है वो स्थायी होती है बच्चों, है ना। शॉर्टकट से मिली हुई सफलता कुछ समय का सुख देती है और फिर हमारे हाथ से निकल जाती है। तो उद्यमेन का मतलब परिश्रम से ही, सिद्ध्यंती मतलब सफल होते हैं, कार्याणि मतलब काम, न मतलब नहीं, मनोरथे मतलब मन में विचार करने से, है ना। तो मन में कोई भी काम जो है वो सफल होता है परिश्रम से, केवल मन में सोचने से नहीं। जैसे कि अगर आपने एक अच्छी सी दिनचर्या बना ली और उसको पेपर पे बना के चिपका दिया अपने स्टडी टेबल पे, लेकिन आपने उस दिनचर्या के को अपने कार्य रूप में परिणित नहीं किया, यानी कि अपने व्यवहार में नहीं लाए, आप उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, या ये भी कह दें कि आप पढ़ने भी बैठ गए, पुस्तक सामने खुली है लेकिन आप उसमें से कुछ पढ़ नहीं रहे, तो पुस्तक के अंदर का ज्ञान आपके अंदर कभी नहीं आत्मसात होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी काम मन में विचार करने से पूरा नहीं होता, हमें उस कार्य को करना पड़ता है, तब उस कार्य में सफलता मिलती है। और उसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया है बच्चों, कि जैसे शेर जंगल का राजा होता है ना, लेकिन फिर भी जब उसे भूख लगती है तो उसे अपनी गुफा से बाहर निकलकर शिकार करना पड़ता है। कोई भी पक्षी जो है स्वयं उसके मुंह में आकर उसकी भूख नहीं मिटाता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण कभी प्रवेश नहीं करता है। शेर जंगल का राजा है, इतना ताकतवर है, तो हर पक्षी को उसकी दहाड़ पे ही आ जाना चाहिए, पक्षी या जीव जंतु जो भी हैं, लेकिन कोई नहीं आता। उसे भी अपनी गुफा से बाहर निकलकर अपनी सुधा शांत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, शिकार करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा जीवन में मेहनत करो। अगला श्लोक बच्चों आपको ये बता रहा है कि बिना मेहनत के तो भाग्य भी साथ नहीं देता, है ना। यानी कि हम जो व्यक्ति भाग्यवादी रहते हैं ना, उनके लिए श्लोक है। अरे यार, नसीब में लिखा होगा तो मिल जाएगा। अरे आपने मेहनत नहीं की तो आपके नसीब में लिखी हुई चीज़ भी आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत अच्छा श्लोक है, समझना इसको। यथा ही एक चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत। यथा मतलब जैसे, एक चक्रेण मतलब एक पहिए से, रथस्य मतलब रथ, गतिर न भवेत जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, है ना। कितना ही सुंदर सजा हुआ रथ हो, लेकिन अगर उसमें चारों पहिए नहीं हो, है ना, तो वो रथ नहीं चल सकता। तो एक चक्र से जिस प्रकार रथ को गति प्राप्त नहीं होती, एवं पुरुषकारेण विना देवम न सिद्ध्यन्ति, वैसे ही मेहनत के बिना भाग्य भी जीवन में कभी साथ नहीं देता। इसलिए ये श्लोक जीवन में बताता है कि कभी भी भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करना चाहिए। जो मेहनत करता है उसका हमेशा भाग्य भी साथ देता है और सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो पुरुषकारेण विना मतलब पुरुषकार या मेहनत से, पुरुषत्व से, है ना, मेहनत के बिना। देवम का मतलब भाग्य बच्चों, है ना। सिद्ध्यंती मतलब सफल होना या पूरे होना। तो जैसे एक चक्र से रथ को गति नहीं प्राप्त होती है, उसी प्रकार मेहनत के बिना भाग्य भी कभी व्यक्ति का साथ नहीं देता है। और अगर व्यक्ति मेहनत करता है तो जो भाग्य में लिखा होता है उससे भी अच्छा उसे प्राप्त होता है। फिर अगला श्लोक है जिसमें बच्चों सत्संगति का महत्व बताया गया है। यानी कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए, वो जैसी संगत करता है वो जीवन में वैसा ही बन जाता है ना। तो चंदनम शीतलम लोके चंदनात अपि चंद्रमा, कि चंदन
संसार में ठंडा है। अपन देखते हैं ना ठाकुर जी के चंदन आप लोग घर पे सभी घिस के लगाते होंगे, या परिवार में आपने देखा होगा दादा दादी पूजन करते हैं तो ठाकुर जी को अपन चंदन लगाते हैं, है ना। तो चंदन शीतलता का प्रतीक है, यानी कि चंदन को मस्तिष्क पे लगाने से दिन भर जो है मस्तिष्क ठंडा रहता है, हमारे विचार शुद्ध रहते हैं। तो चंदनाद अपि चंद्रमा, और चंदन से भी चंद्रमा शीतल है ना। चंद्रमा की चांदनी रात आपने देखी होगी, चांदनी रात में आप बाहर बैठते हैं तो कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक होती है उसमें। तो ये कह रहा है कि संसार में, लोके का मतलब होता है संसार, लोके शब्द जो लिखा हुआ है इसका अर्थ है संसार, कि संसार में चंदन जो है वो ठंडा है, शीतल है। चंदन से भी चंद्रमा ठंडा है, शीतल है। चंद्र चंद्रनयो मध्य शीतला साधु संगति, लेकिन चंद्रमा और चंदन से भी जो शीतल है वो क्या है, सज्जन व्यक्ति, महान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, साधु व्यक्ति की संगति। यानी कि अगर हम अच्छे व्यक्ति की संगत करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क दोनों हमेशा शांत रहता है, शीतल रहता है, उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, वो हमेशा अच्छा कार्य करता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगति करो। घर में भी आपको यही सिखाया जाता है ना, कि अच्छे स्कूल में भी जाते हो तो अच्छे लड़कों के साथ रहो, अच्छे व्यक्तियों से बातचीत करो, है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ कहते हैं तो गुस्सा सा आ जाता है, अरे मेरे दोस्त के साथ रहने से मुझे मना कर दिया। मार्केट में भी आप किसी के साथ रहते हो तो आपको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि अच्छे के साथ रहो, बुरों के साथ रहोगे तो घर पे आते ही टोकना शुरू हो जाएंगे सब, है ना। तो हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगति करो। उसके बाद अगला श्लोक है जिसमें बच्चों आपको यथा योग्य हमेशा कार्य करना चाहिए, यानी कि किस कार्य को या आप किसी भी प्रकार का जो दान करते हैं वो हमेशा उचित व्यक्ति को करना चाहिए, जहाँ उसकी उपयोगिता है, जहाँ उसकी ज़रूरत है। अगर उसके हिसाब से आप किसी प्रकार का दान या किसी प्रकार का कार्य नहीं करते तो वो बेकार हो जाता है। तो देखो, वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा का मतलब बेकार, वृष्टि का मतलब बारिश, समुद्रेशु मतलब समुद्र में, समुद्र में बारिश बेकार है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट चारों तरफ बारिश नहीं हो रही है ना। लेकिन अगर वही बारिश साउथ में या उधर हो रही है, केरल प्रदेश में, इधर तटवर्ती इलाकों में, बॉम्बे में, तो वो बेकार है। क्यों? क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है, वो नुकसान पहुँचा रही है। तो समुद्र में बारिश बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, उसी प्रकार से जिसका पेट भरा हुआ है उसको भोजन बेकार है ना। आप भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है ना। और जिसका पेट भरा हुआ है और आपने अगर उसको भोजन कराया और आप प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने इसको भोजन कराया, मुझे पुण्य मिलेगा, तो वो बेकार है। क्यों? क्योंकि उसका पेट तो पहले से भरा हुआ था, तो आपका भोजन तो बेकार हो गया। तृप्तस्य मतलब जो भूखा नहीं है। वृथा दानम समर्थस्य, और अगर आप समर्थ व्यक्ति को दान देते हैं तो आपका दान भी बेकार है। हम दान पुण्य क्यों करते हैं? कि हमें उसके बदले में ईश्वर से अच्छे फल की प्राप्ति हो, पुण्य की प्राप्ति हो, इसलिए हम जो है दान करते हैं। लेकिन वही दान अगर हमने समर्थ व्यक्ति को दे दिया जिसके पास सब कुछ है, तो वो क्या करेगा? उसको कहीं डाल देगा। लेकिन वही दान आपने किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया है, चाहे वो वस्त्र का हो, अन्न का हो, पात्र का हो, तो हमेशा जो दान करो वो उसके योग्य व्यक्ति को दो। वृथा दीपो दिने यथा, जैसे दिन में दीपक जलाना बेकार है। दिन में रोशनी की आवश्यकता होती नहीं है। आपने देखा होगा हम ठाकुर जी के दीपक कब जलाते हैं? पूजा का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है बच्चों, है ना। सुबह जल्दी उठ के, जब सूर्य उदय नहीं होता तब हम अंधकार को भगाने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए जो है ठाकुर जी के सामने दीपक जलाते हैं। फिर जलाते हैं हम शाम को, है ना, जब सूर्यास्त हो चुका होता है, हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है। तो जिस प्रकार से दिन में दीपक जलाना बेकार है, यानी कि उसकी रोशनी से वो रोशनी किसी को भी प्राप्त नहीं होती है, तो वैसे ही समुद्र में बारिश बेकार है, तृप्त को भोजन बेकार है, और समर्थ व्यक्ति को दिया हुआ दान बेकार है। तो इसलिए हमेशा सोच समझकर दान करें। अगला श्लोक बच्चों ये आपको बता रहा है कि नियम और अनुशासन से संसार की हर प्रकार की विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। अगला जो हमारा ये श्लोक है बच्चों, ये श्लोक आपको जीवन में शिक्षा दे रहा है, विद्यार्थी जीवन के लिए, कि मेहनत से और अनुशासन से व्यक्ति हर प्रकार की विद्या को प्राप्त करके सफलता अर्जित कर सकता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटे, जैसे बूंद बूंद गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार, लगातार बूंद बूंद गिरने से जैसे घड़ा भर जाता, पूर्यते मतलब भर जाना, घटा मतलब घड़ा,
जल की बूंद लगातार गिरने से जैसे घड़ा भर जाता है, स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, वैसे ही हेतु मतलब साधन, नियम, है ना, सर्व विद्या नाम सभी प्रकार की, उसी प्रकार से नियम या अनुशासन, या हेतु का मतलब है नियम, नियम से तात्पर्य अनुशासन में रहना, है ना। तो वैसे ही नियम या अनुशासन से सर्व विद्या नाम मतलब सभी प्रकार की विद्याओं को, धर्मस्य धर्म को, धनस्य च और धन को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करनी है, धर्म को प्राप्त करना है, धन को प्राप्त करना है, तो हमेशा नियम और अनुशासन में रह के कार्य करो। कक्षा में स्थित ज्ञान जो मैडम कितना ही अच्छा पढ़ा रहे हो, सर कितना ही अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप उस वक्त अनुशासन में नहीं है, मतलब आपका ध्यान या तो पुस्तक से खेलने में है, पेन से खेलने में है, या फिर और किसी बात में आपका ध्यान है, तो आप उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते। अगला श्लोक है अलसस्य कुतो विद्या। बहुत अच्छा श्लोक है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम, है ना, कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहा। अलसस्य मतलब आलसी व्यक्ति, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब ज्ञान। आलसी व्यक्ति को यानी कि जिसको ज्ञान प्राप्त करना है उसको आलस्य तो त्यागना ही पड़ेगा, अपने सुखों को त्यागना ही पड़ेगा, है ना। जब परीक्षा की टाइम आती है तो कैसे अपना खाना ऑटोमेटिक कम हो जाता है, तो जो व्यक्ति चिंता करता है और पढ़ाई करना चाहता है वही खाना कम खाएगा कि अरे यार पेट भर के रोटी खा लूँगा तो मुझे नींद आ जाएगी, तो थोड़ा भोजन अल्प भोजन करेगा, है ना। सोएगा कम कि अरे यार आज मैं 11-12 बजे तक पढ़ूंगा ताकि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ, कि जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया उसको कभी विद्या धन की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि जैसे पापा अगर आज बिजनेस कर रहे हैं या अच्छे जॉब कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो किस वजह से? उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे अंकों से प्राप्त हुए, तो आप अच्छे प्लेस पर जॉब कर रहे हैं, है ना। तो विद्या के बिना धन की प्राप्ति भी नहीं होती। अधनस्य कुतो मित्रम, और बिना धन के मित्र कहाँ। जो गरीब होता है उसका कोई मित्र बनने को तैयार नहीं होता, है ना। उससे दोस्ती करने से पहले सब सोचते हैं अरे यार गरीब है, अपने साथ रखेंगे तो इस आधे टाइम इसकी हेल्प हमको करनी पड़ेगी, इसके हिस्से का धन हमें देना पड़ेगा, तो हर व्यक्ति कतराता है ना। तो अधनस्य कुतो मित्रम, तो जिसके पास धन नहीं है उसका कोई मित्र भी नहीं बनता है। अमित्रस्य कुतो सुखम, और मित्र के बिना जीवन में सुख कहाँ, है ना। और जिसके पास मित्र नहीं है उसको जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये स्थिति तो आप बहुत अच्छी तरीके से अभी समझ रहे हैं, है ना। कोरोना काल चल रहा है तो आप सभी अपने मित्रों से दूर हैं, उनसे नहीं मिल पाते हैं। व्हाट्सअप चैटिंग एक अलग बात है, फ़ोन पे बात करना वो भी एक अलग बात है, लेकिन उनके साथ का जो सुख, जैसे विद्यालय के बाद आप लोग जब मिलते थे, तो वो अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आप खुद देख रहे हैं कि जीवन में सुख नहीं है, तो दोस्तों के बिना जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो विद्या के बिना, विद्या से ही सारी चीज़ें मिल रही है, मित्र मिल रहा है, सुख मिल रहा है, धन मिल रहा है, तो फिर क्यों नहीं हम विद्या को जो है एकाग्रचित्त होकर अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि सारी चीज़ें हमें आसानी से मिल जाएं। थैंक यू।